हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि एग्जाम में कौन सा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्या जरूरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है तो आप देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर, मैं यही बता देती हूँ, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, आपने चैप्टर 2 करा होगा पोलिनोमियल, उसमें आपने ये फॉर्म करी होगी ax² + bx + c, ये वाली फॉर्म करी होगी। यानी देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर मैं लिखूं 4x² + 6x - 9 = 0, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं लिखूं x³ + 2x² + 4x + 1, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, यानी इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये मस्ट है जी, 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मतलब अगर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से करते शुरू। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसमें क्या करना है, ये a + b का होल स्क्वायर है, खोल दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो खोलो, x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2ab यानी 2 × a × b यानी 2, a कितना है x और b कितना है 1, तो ये 2x ही आ जाएगा। इक्वल टू एक बार इस 2 की x के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 2 की -3 के साथ, ये आ गया 2x और 2 3 जा 6। जब आपकी इक्वल टू में सेम साइन होना, जैसे 2x और 2x दोनों बराबर है, सेम साइन होना चाहिए, इधर भी पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, तो इनको इधर ही डायरेक्ट कट कर दो। तो ये दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तब भी कट होगा। तो इसको x², अब ये +1, अब ये 6 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी x² + 7। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में गिवन है x² - 2x इक्वल टू -2 3 - x, ये है। ठीक है, करो x² - 2x। अब ये -2 एक बार 3 की कटो, इसकी मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ करो और एक बार x के साथ। 3 × 6 और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2x। अब देखो ये -2x ये प्लस का 2x, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अगर सेम साइन होता तो हम इसको कैंसिल कर देते। तो देखो x² - 2x, ये -2x इस साइड आएगा, ये +6 इस साइड आएगा 0, तो यानी x² - 4x + 6। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाईएस्ट पावर 2 है, बिल्कुल है। तो लास्ट में लिख देंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों पार्ट हो गए। अब पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन है x - 2 x + 1। ठीक है, x - 2 x + 1 इक्वल टू एक बार इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार -2 की इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करी तो x², x की 1 के साथ करी तो x, ये -2x 2 की x के साथ करी -2x और ये -2, सेम इसकी भी एक बार x की इसी की तरह करनी है, एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी, एक बार इसकी और एक बार इसकी। तो x² 3x -x और ये आएगा -3। अब सेम साइन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं जी, बिल्कुल। कैंसिल और ये कैंसिल, ये x² तो इधर ही कैंसिल हो गए हमारे। तो हाईएस्ट पावर तो x आएगी नहीं, तो इसको यहीं लिख दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर चाहिए ना। इसमें तो देखो x² कैंसिल ही हो गया, तो अब x² की पावर कहाँ से आएगी? आएगी ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे ये सोल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब है पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में है x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। अब इसकी सेम मल्टीप्लाई x की 2x के साथ, तो ये 2x² x के 1 के साथ x, 3 × 2 = 6x -3, सेम ऊपर वाले की तरह मल्टीप्लाई किया मैंने, बिल्कुल। x के एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, x² + 5x। अब देखो 2x² है, एक x² इधर, ये इसको ले आओ इधर, माइनस का x², अब +x। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस,
तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 6x, ये 5 इधर आएगा माइनस का 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 11, 11 में से एक गया तो कितना बचेगा माइनस का 10x माइनस का 3। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है स्टेटमेंट लिख ली मैंने। अब ये है 2x स्क्वायर, एक बार इसके साथ, अब एक बार 2x की माइनस 3 के साथ, माइनस 3 की 2x के साथ करेंगे तो 6x, माइनस 1 की x के साथ करेंगे तो x, और 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3। अब इसके साथ x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। अब सारों को एक साइड, मतलब साइन जो सेम साइन वाले उनको एक साथ लेके, ये माइनस का x स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस 6x और 1x माइनस का 7x, अब ये भी 7x हो गया। अब ये -1 और प्लस 5x कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 में से 4x, प्लस का 4x है तो इस साइड आ गया माइनस का 4x, समझे? ये प्लस का था, ये 5 इधर आएगा तो प्लस का, 2 में से गया x स्क्वायर, 7 और 4 11x, 5 और 3 8। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब है पार्ट 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो आसान है सबसे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या है, ये तो एज इट इज रहेगा, सॉरी ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 1 मिनट, इरेजर, इक्वल टू इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4x। अब x स्क्वायर कैंसिल, जब x स्क्वायर ही कट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आएगी, आएगी ही नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे आप? अब है 7th, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने आपको दोनों बता दिए। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब है तो रखो, ये वैल्यू लगाओ, a का क्यूब यानी x का क्यूब, x क्यूब। अब 2 है, 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर कितना x स्क्वायर, b कितना है 2 प्लस 3a कितना है x, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, तो 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ गया x क्यूब प्लस 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x। अब इसको साइड वाले को सोल्व करो, 2x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर था और x के साथ करेंगे तो 2x क्यूब, अब इसकी 2x की -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, तो सारे साइन को इस साइड लेके x क्यूब, ये माइनस का 2x क्यूब आ गया। अब है 8, ठीक है। अब देखो ये है 6x स्क्वायर लिखा मैंने, अब है 12x, ये 2x इस साइड आएगा तो प्लस का, और 8 मैंने लिखा लास्ट में, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी नहीं आएगी, देखो 2 में से गया 1 माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर, 12 और 2 14x प्लस 8, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है ना कि 2, तो लास्ट में लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। अब आगे स्पेस नहीं है, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे रब करके लिख रही हूँ, तो ये आप ये पहले नोट कर लेना, ठीक है। इरेजर, 1 मिनट, इरेजर, अब है पार्ट 8, ये लास्ट पार्ट है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का, उसके बाद हमारे 4 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो वाले करेंगे, ठीक है। वेरी चैप्टर 4 तो बहुत मतलब इतना आसान चैप्टर है कि मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है, और क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से। तो चलो अब है 8th पार्ट।
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो अब ऊपर हमने लगाई थी a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे लगानी माइनस की, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज रखो एज इट इज। a का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a² कितना x², b कितना है माइनस का 2, ठीक है, नहीं मतलब 2 है 2 है। अब कितना प्लस 3, a कितना है x, b कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। और अब इसका करेंगे एक्स क्यूब माइनस 8, 2 3 जा 6x², 4 3 जा 12x। अब ये इस साइड x, अब एक्स क्यूब सेम साइन है तो कैंसिल, और कोई दिख रहा है सेम साइन का, नहीं। हाँ ये वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, ये देखो माइनस 4x², अब ये 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x²। अब ये तो मेरे को साफ सुथरी दिख ही रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। माइनस एक्स, अब ये 12 इस साइड आएगा माइनस का 12x प्लस 1, और ये 8 इधर आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गए 2, माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13x, 8 और 1 9, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 8 के 8 पार्ट कर लिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के आपके क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तो मुश्किल है, देखो अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स आ सकता है, बट ये वाला क्वेश्चन है जो भी यहाँ से स्टार्ट हो गया 3 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, मतलब जो आपके बोर्ड का होगा, स्कूल में जो S7 होते हैं उनमें ये 3 मार्क्स के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो कैसे करें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी एक एरिया दे दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 5 to 8, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट वो 1 मोर है देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का ट्वाइस करने के बाद 1 ज्यादा, तो लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ x, लेंथ कितना करेंगे ब्रेथ का करिए ट्वाइस, यानी इसका ट्वाइस, इससे 1 ज्यादा, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 528, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है x, अब करो इनकी 2x के x के साथ करेंगे तो 2x², अब 1 के x के साथ करेंगे तो x, और ये 528। अब इसको अगर, अब ये 528 दूसरी साइड जाएगा, अब ये माइनस 528 इधर आ गया, मतलब इसको ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, और ये हमने कर दिया। बट अगर एग्जाम में पूरा है कि पूरी वैल्यू निकालो तो आपको पूरा सोल्व करना होगा, या तो इसके फैक्टराइजेशन करके अभी स्क्वायर माइनस 4 इसी का फॉर्मूला लगाए कंप्लीट सोल्व करना होगा, ठीक है। बट अभी ये फिलहाल इतना ही था। अब है सेकंड का सेगमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दो कंजिक्यूटिव क्या होते हैं, जो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर x मान लिया, तो सेकंड लगातार मानना है, तो सेकंड उससे एक फालतू होगा x प्लस 1। अब क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट किया, यहाँ पे 1 प्रोडक्ट जो किया, अब वो किसके इक्वल गिवन है, वो है 306 के बराबर गिवन। अब x की x के साथ x², x की 1 के साथ प्लस x, 306 था, अब 306 इस साइड आएगा तो माइनस में, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया आपका आंसर। अब सो कितना समझ में आएगा होगा। अब है थर्ड, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है, जो प्रोडक्ट है उनकी एज इसका आज से 3 साल बाद वो 360 होगा, तो रोहन की प्रेजेंट एज निकालो, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट रोहन से x, ठीक है। अब रोहन की मम्मी 3 साल बड़ी है, तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 26 ईयर, सॉरी 3 नहीं, ये यहाँ पे 3 तो मैंने गलती से लिखा, 26 ईयर ओल्डर है, तो यहाँ पे 26 आएगा, 26 ईयर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब इतना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोला, अब 3 साल बाद और, यानी x प्लस 3, अब उसकी मदर के भी 3 साल है जो इंक्रीज कर देंगे,
एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 29, ठीक है। 3, अब क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब जो इनकी ये जो एज है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी एक्स प्लस 3 इसका और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट होगा 360 आज से 3 साल बाद। ये आपको सोल्व करना होगा। देखो एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स स्क्वेयर, 29x 3x, 29 3 जा 9 3 जा 27, कैरी के 2 3 जा 6 7 8। अब एक्स स्क्वेयर 29 और 3 32x, अब प्लस 87 माइनस 360, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस प्लस माइनस 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे रह गए 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे रह गए 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक, सॉरी माइनस का आएगा ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, तो उधर माइनस का साइन आएगा आपका। अगर 360 पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आ जाता। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब है लास्ट जो कि पार्ट है फोर्थ। आ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है ट्रेवल करती 480 मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे सारे के, मतलब अगर स्टार्ट किया 20 की स्पीड से तो एंड तक भी मतलब 20 की स्पीड है, ये कहने का मतलब 480 डिस्टेंस है। तो जो गिवन है वो लिखा मैंने इधर। इफ द स्पीड ऑफ, अच्छा ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखो, एक बार मैं क्वेश्चन समझाने से पहले एक बार ये देखो, ये होता है। उसने बोला एक ट्रेन है ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड सेम रहेगी। इफ द स्पीड हैज़ बीन, अगर स्पीड मान लो स्पीड, मैं एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट, स्पीड एक्स थी, एक्स मान ली मैंने, ठीक है। अगर स्पीड पहले एक्स थी, एक्स से वो क्या कर दी उसके बाद स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर कम कर दी। एक्स थी पहले जा रही थी अपने एक्स पे, फिर मैंने एक्स में से 8 घटा दिया, यानी मान लो अगर पहले स्पीड 100 थी, 100 में से 8 घटा दिया तो स्पीड आगे 92। ये जस्ट एग्जांपल है, मैं बस वैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। स्पीड 100 थी, 8 कम कर दी 92 आ गई, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो वो अगर उसकी स्पीड कम होगी तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब देखो अगर आपको यहाँ से, ठीक है, ये है दिल्ली से जाना आपको यूपी, अगर आप दिल्ली से यूपी आप 7 घंटे में जा रहे हो, ठीक है, बट आपकी स्पीड फटाफट मतलब जो स्पीड है ट्रेन की ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा फास्ट चलेंगे उतने ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, तो स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। सेम यहाँ से अगर आपने स्पीड कम करी, जब आपकी स्पीड कम होगी, हम आराम से धीरे धीरे चले जा रहे हैं, तो जब भी स्पीड कम होती है तो टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है आराम से चल रहे तो तब तो लेट ही पहुँचेंगे ना। तो बस ये बताने का मतलब था। अब देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन के उसमें समझाती हूँ, ये आपको तो लेट कर दे, डिस्टेंस 480 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे स्पीड, एक्स होगी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है, अब देखो टाइम इस साइड है, ये डिस्टेंस स्पीड है, यहाँ पे अपोन में आ जाएगा। डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड थी 8, ठीक है, ये आ गई। अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड 8 कम कर दी, रिड्यूस स्पीड x माइनस 8 आ गई, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, पर डिस्टेंस था वो तो सेम ही रहेगा 480। तो इसका टाइम मतलब ये जो है इसका टाइम यहाँ लिख रही हूँ, टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 480, न्यू स्पीड क्या है x माइनस 8। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो था 480 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्पीड कम कर दी, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम है टाइम तो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे स्पीड नॉर्मल थी, ठीक है, जितने उसमें गिवन थी, यहाँ पे स्पीड ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। और टोटल टाइम लगता है उसको 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, मोर
यहाँ पे लगेगा लेस। इतनी बात समझी। तो मोर में से लेस को माइनस कर देंगे और वो टाइम मतलब मैंने टाइम बराबर कर लिया दोनों का, उसका भी और उसका भी, और टोटल टाइम लगता 3 घंटे। देखो 1 मिनट में आपको ये बता देती हूँ कि 480 माइनस किया, ज़्यादा में से यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था, स्पीड कम करी तो इसमें से मैंने ये माइनस किया, और टोटल टाइम लग रहा है 3 आवर। अब देखो 480 किलोमीटर था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, तो जब मैंने एक्स यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ली तो किलोमीटर से किलोमीटर कट के ये आवर में आ गया था। तो सेम टू सेम यही किलोमीटर था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कट के आवर में यहाँ पे भी टाइम में कन्वर्ट कर दिया था, और यहाँ पे भी टाइम में आ गया था। ठीक है, अब मैंने सारा मतलब टाइम है जो बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर गया 480 एक्स, ये उधर चला जाएगा 480 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। और देखो यहाँ पे था 480 एक्स माइनस 480 के एक्स के साथ करेंगे तो 480 एक्स, 480 की 8 के साथ करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, कैरी गए 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 नीचे था। अब नीचे वाले की कर दो मल्टीप्लाई, एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ और माइनस का 8x। अब 480 से 480 कैंसल, यहाँ बच गया 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 3, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। तो अब क्या बच गया, ये बच गया। अब ये उस साइड जाएगा तो 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको आगे एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, आपके टीचर्स वो ही बता देंगे, बट मैं ही बता दूंगी, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे कैसे क्या निकालते हैं। बट ये क्वेश्चन इतना ही था, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और वो हमारी इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, 1 मिनट में आपको हाईलाइटर से समझाती हूँ। देखो डिस्टेंस है 480, स्पीड मान ली x, तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x। ट्रैवल कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड पे। जब हमने स्पीड 8 किलोमीटर कम करी, स्पीड कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, जब हम आराम आराम से चल रहे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अब टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे लग रहा है टाइम ज़्यादा और यहाँ लग रहा है टाइम कम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही टाइम कम ही लगेगा। तो स्पीड कम करी तो टाइम ज़्यादा, अब ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो। ठीक है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से 480 अपॉन एक्स माइनस कर दो। अब जो मैंने माइनस किया था कर दिया माइनस 480। अब इक्वल टू टेक दो, किसके बराबर, जो 3 घंटे का टाइम आया था उसके बराबर टेक दो। ठीक है, अब तो शायद वो आई थिंक रफ हो गया, बट आगे से मैं यहाँ पे अपनी एक मतलब ब्लैक शीट जो है वो रखा करूँगी। ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन समझाने के लिए। तो सेम वो इक्वेशन जो मैंने समझाई थी वो तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बट अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। मतलब इजी क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है, बस आपको ये इक्वेशन स्पीड कम करके ज़्यादा करके ये वाली समझ ध्यान रखनी है, बाकी इक्वेशन आना आसान है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और ना आए तो क्वेश्चन को 2 बार देख लेना। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तब तक के लिए कंसिस्टेंट रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।